सो हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका रेडॉक्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसमें और थोड़ा स्पीड स्लो रहेगी क्योंकि हम पूरा चैप्टर वीडियो के थ्रू ही करने वाले हैं। ऑफलाइन क्लास में शायद हम ये चैप्टर ना करें। ओके, सो बी अटेंटिव। ठीक है, तो जैसा कि नाम है इसका, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, देखो पहले तो ये नाम कहाँ से पढ़ा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिलाकर के साथ एक नाम पड़ गया, रिडॉक्स। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। समझ रहे हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में हो रहा है उनको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अभी रिडक्शन ऑक्सीजन होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। बट ये रिडॉक्स कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, से पूछता है ना, बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है। तो आपको ये पता करना है उस रिएक्शन में रिडक्शन भी किसी का होना चाहिए और एट द सेम टाइम किसी का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन दूसरे का रिडक्शन नहीं हो रहा, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगी। जैसे पहले मैं बता दूं आपको, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है ना हमें, CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। इसमें जनरली का कैल्शियम +2 होता है, कार्बन का इसमें आप निकाल लोगे, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2, कैल्शियम का कार्बन +4 ऑक्सीजन का -2, कार्बन का शायद +4 ही होता है इसमें, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो कार्बन देखो +4 और +4। ठीक है, कैल्शियम +2 से +2 ही रहा, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। समझ रहे हो, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना कि हर एक रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, किसी का रिडक्शन हो रहा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर रिएक्शन नहीं होती। हाँ, बट मैक्सिमम रिएक्शन होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन जिनमें एक दो रिएक्टेंट डिसाइड होते हैं और एक दो रिएक्टेंट डिसाइड होते हैं, वो तो सिंपल था तो इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। 2 + x - 6। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन कि क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी है। देखो, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले जो क्लासिकल जो थ्योरी आई थी, ओ फॉर ऑक्सीडेशन और ओ फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्लासिकल जो थ्योरी आई थी वो ये आई थी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हो, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। समझ रहे हो, उसको बोला गया ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई किसी में भी ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है तो उसको बोल रहे हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, बहुत ही एग्जाम्पल हमने पढ़ा है। CO2, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो उसको बोलते हैं कि भाई उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो सबसे पहले क्लासिकल जो बात चालू हुई थी, क्लासिकल बोलते हैं बहुत पहले साइंटिस्टों की जो बात चालू हुई थी ऑक्सीडेशन की, वो यहाँ से हुई थी कि भाई ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा, इसको ना हम थोड़ा अब याद करने के हिसाब से लिखते हैं। ये तो क्लियर है, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, उस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर है।
अच्छा, इसको और सिंपल बनाने के लिए, ताकि हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में याद हो जाएं, ये क्लियर है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो अब इससे हम बाकी जो चीज़ें हैं उनको लिंक करेंगे। जैसे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन हट रही है तो रिडक्शन। ऑक्सीजन का बिल्कुल उल्टा कर देते हैं हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। क्लियर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की दुश्मनी, ऑक्सीजन का ऐड होना अगर ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है। सीधी सी बात है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे आप? ऐसे याद रख जैसे अभी हमने किया। ठीक है, ये बहुत ही क्लासिकल वो है। ठीक है, थ्योरी याद रखनी है आपको, क्लासिकल थ्योरी है ये, नई लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट है ऑक्सीडेशन नंबर वाली, वो हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, 3 तरीके से आपकी बुक में जो है बताया गया है। किसी और तरीके से भी थोड़ा सा बताया गया है। इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बड़ा ही सिंपल तरीके से आते। देखो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी। ठीक है, कैसे करो, मतलब प्लस हो रही थी, तो ऑक्सीजन की ही बात की जा रही है, तो रिडक्शन में क्या होगी, ऑक्सीजन रिमूव, हट जाएगी, माइनस हो जाएगी उस एटम से। समझ रहे हो? इसकी और इसकी दुश्मनी है आपस में, ये ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, तो इसका हटना। समझ रहे हो? ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है, तो लेकिन ऑक्सीजन का जुड़ना रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नहीं बनती इस चीज़ में। समझ रहे हो? अगर ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। इसका हटना रिडक्शन है तो इसका हटना ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो ना? प्लस माइनस, माइनस प्लस, अब ऐड कर लो। इसमें बेसिक में ध्यान रखो, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब उसके हिसाब से चारों घुमा दो। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। क्लियर है? डाउट तो नहीं है कोई? ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दुश्मनी है। जब ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। अब जैसे याद करना कर लो। समझ रहे हो? बेसिक याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका दोस्ती, जुड़ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब अगर मैग्नीशियम में फ्लोरीन जुड़ गया MgF2
ये ऑक्सीडेशन हो गया। एक तरीके से यही है ये Mg+O ट्वाइस MgO, एक तरीके से यही है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया या ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया, क्या है, किसी चीज़ में सोडियम जुड़ गया। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर सोडियम की बात करोगे, सोडियम की बात करोगे तो इसके साथ Cl जुड़ गया, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ गया है, तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। कैसे हुआ बाद में देखेंगे। Na पे यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +1 है, इसलिए बस में बात करेंगे। ये जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर में। फाइनली हम इसके बेस पे ही आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखेंगे, इसके रूल्स बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ये डिक्रीज होता है अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। इसके 3 4 5 रूल हैं, थोड़ा उनमें कई सारे एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, वो हमको याद करने पड़ते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, अपवाद भी हमें याद रखने पड़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा ये क्लासिकल इसकी वो अवधारणा होगी, ठीक है। तो फाइनली अगर हमें कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे ऑक्सीडेंट्स को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लियर है, ऑब्लिक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है सबको। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी इसको मान लो हम छोड़ देते हैं तो आप इनको देख के बना सकते हो, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि यहाँ पे ये है, ठीक है, समझ रहे हो। In the same way, reduction is defined as the removal of oxygen oblique addition of hydrogen oblique removal of electronegative element oblique एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में इसका हटना, इसका जुड़ना, इसका हटना, इसका जुड़ना। प्लस का मतलब एडिशन, माइनस का मतलब रिमूवल। बस इसके बाद आपको क्लासिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कुछ याद नहीं रखना है। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो आपको एक इससे आइडिया लग जाएगा कि किसका किस में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, H2S प्लस O2, H2S प्लस O2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको एक बार अपनी बुक खोल के देखनी पड़ेगी। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल। H2S प्लस O2 इक्वल टू H2S प्लस O2 इक्वल टू सल्फर अलग हो गई है प्लस शायद H2O बन गया है, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई, लेकिन हाइड्रोजन फिर 4 हो गई है तो फिर 2 हो गई है, ठीक है। अगर सल्फ़र की ही बात की जाए, देखो सल्फ़र सल्फ़र, अब भैया साफ साफ दिख रहा है कि सल्फ़र से हाइड्रोजन अलग हो गया है, समझ रहे हो। कॉमन सेंस लगाना है, सल्फ़र से हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन का हटना। अब मान लो भूल गए कि भैया हाइड्रोजन हटने पे क्या होता है, याद करो हाइड्रोजन के हटने पे क्या होता है। हाइड्रोजन के हटने पे वही होगा जो ऑक्सीजन के जुड़ने पे होगा, क्लियर है।
हाइड्रोजन के हटने पे वही होगा जो ऑक्सीजन के जुड़ने पे होगा। ऑक्सीजन जुड़ने पे क्या होता है? O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो भैया क्या बोलोगे? H2S का, किसका? सल्फर का नहीं, H2S का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। किस में हुआ है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। दूसरा देखो यहाँ पे, इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आके ऐड हो गई है, हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का वाटर में क्या हुआ? रिडक्शन। H2S का सल्फर में क्या हुआ? बताओ। यहाँ तक बेसिक जितना बता रहे हैं उतना ही अभी याद रखना है, ठीक है? ज़्यादा अभी आगे नहीं बढ़ना है। ये क्लियर है कि नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर में अभी नहीं घुसना है, अभी उसका वेट करो, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 में यहाँ तक क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, जरूर इसने किया होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो ये थोड़ा डीप हो जाएगा, है ना? अभी इतना याद रखते हैं। क्लियर है? ये तो क्लियर है। सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है तो ज़रूर इस सब्सटेंस का क्या हो गया? हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन। क्लियर? डाउट तो नहीं है? इसमें हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ जा रही है, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। यहाँ तक हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम चालू करेंगे अपना थोड़ा सा इसमें डीप, उसको चालू करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर, और पार्ट 3 में चालू करेंगे हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे वीडियो में हम ऑक्सीडेशन के रूल पढ़ने वाले, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और निकालते कैसे हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।